स्टूडेंट्स, हमारा आर्टिकल है मेटैलिक कोटिंग। एक कोटिंग होती है मेटैलिक, एक होती है नॉन मेटैलिक कोटिंग। और आज का हमारा जो आर्टिकल है वो मेटैलिक कोटिंग है। मेटैलिक कोटिंग मीन मेटल को दूसरी मेटल पर हमने क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है। तो मेटैलिक कोटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है स्टूडेंट्स, वो है गिल्वेनाइजिंग। गिल्वेनाइजिंग मीन जिंक मेटल को आपने कोटिंग करानी है, जिंक मेटल की। और किस मेटल पे करानी है? जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जिंक से क्या हो, ग्रेटर हो। तो एक बात याद रखना कि कोटिंग उस मेटल की कराई जाती है जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो हो। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम एल्यूमिनियम की कोटिंग करा देते हैं, एल्यूमिनियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली लो होता है। जिंक की करा देते हैं, कैडमियम की करा देते हैं। तो एक बात ध्यान में रख लें कि आपने जिसको इनोड मेटल बनाना हो, यानी जिस मेटल की कोटिंग करानी हो दूसरी मेटल पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट दूसरी मेटल से कम होनी चाहिए। फिर जाके आप उस मेटल को उसके ऊपर डिपॉजिट करा सकते हैं। ये याद रखना स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल हमारा आर्टिकल है गिल्वेनाइजिंग। बाज़ इसे जिंक कोटिंग भी कहते हैं, बाज़ इसे इनोड कोटिंग के तौर पर भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक ही बात होती है, गिल्वेनाइजिंग का मतलब यही होता है जिंक कोटिंग। आपने जिंक को दूसरी मेटल पर डिपॉजिट कराना है। और आज के क्वेश्चन में हमने जिंक को दूसरी मेटल कौन सी ली है? हमने आयरन शीट ले लिया है। तो आयरन शीट के ऊपर हमने जिंक को कैसे डिपॉजिट कराना है, ये आज का हमारा आर्टिकल है। अच्छा, ये कोटिंग कराते क्यों हैं? उसकी रीजन ये है कि जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आयरन शीट के ऊपर कोटिंग करा रहे हैं, ताकि ये आयरन की क्या कर सके, हिफाजत कर सके, उसे करोजन से बचा सके, उसे करोड ना होने दें, ताकि उसको रस्टिंग से जो आयरन शीट है वो बच जाए। इसलिए जिंक की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट करी जाती है। तो डिफाइन इस तरह करते हैं, द प्रोसेस इन विच थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल्स। जब जिंक की थिन लेयर आयरन शीट के ऊपर डिपॉजिट कराई जाती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द करोजन, ताकि उसे करोडेड से बचाया जा सके। दैट आल्सो कॉल्ड द जिंक कोटिंग गिल्वेनाइजिंग प्रोसेस। इसका नाम है गिल्वेनाइजिंग प्रोसेस, जिसमें जिंक को हमने आयरन शीट के ऊपर क्या कराना है, कोटिंग करानी है। अब ये दो टाइप्स की कोटिंग होती है जिंक की स्टूडेंट्स। एक होती है फिजिकल मेथड से, जिसे हॉट डिप मेथड भी कहते हैं। एक होती है केमिकल मेथड से, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं, कूल डिप मेथड भी कहते हैं। और हॉट डिप मेथड हमारा फिजिकल है। वो फिजिकल मेथड से जो कोटिंग कराई जाती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ज़्यादा बेहतर होती है, वो बेस्ट होती है। इनमें डिफरेंस ये है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फिजिकल मेथड की जो कोटिंग है, जिंक की कोटिंग है, उसका प्रोसीजर बताया जाए। तो पेपर में आ जाए कि प्रोसीजर ऑफ गिल्वेनाइजिंग बाय फिजिकल मेथड। तो आपने ये लिखना है कि सबसे पहले आपने आयरन की शीट लेनी है फर्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद आपने उसे वॉश करना है, रिंसिंग करनी है। रिंसिंग का मतलब यही होता है कि वाटर से हमने साफ कर देना है, क्लीनिंग कर देनी है। क्लीनिंग करने के बाद उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालना है, ताकि अगर आयरन के ऊपर कोई स्टैंड वगैरह है, कोई दाग धब्बा है, या कोई रिएक्शन के दौरान कोई ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर उस पर कोई प्रोसेस हुआ, ताकि हम उस प्रोसेस को और उस ऑक्साइड को यहाँ से उतार सकें। इसलिए उसको कहा जाता है पिकलिंग प्रोसेस। तो आपने इसकी पिकलिंग करा देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आयरन शीट लेनी है, आपने उसकी रिएक्शन करानी है, यानी पानी से धो लेना है, साफ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड में डालना है, आपने उसकी जो स्टैनिंग है, दाग धब्बे हैं वो उतारने हैं। उसके बाद दोबारा आपने वाटर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने एक कंटेनर के अंदर जिंक क्लोराइड लेना है, जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में उसको डिप कर देना है। डिप करने के बाद फिर आप आयरन के पीस को वहां से निकाल देंगे, उसे बहुत ज्यादा हीट देंगे, इतना देंगे कि उसकी शक्ल क्या हो जाए, रेड हो जाए, वो रेड फॉर्म में आ जाए, रेड हॉट कहते हैं। अच्छा, उसको जिंक क्लोराइड में डिप क्यों किया? ताकि उसके अंदर जो आगे जिंक कोटिंग हम करा रहे हैं, जिंक की अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो सके। उसे हीट देंगे बहुत ज्यादा। हीट देने के बाद
फिर आप फौरन उसे डाल देंगे एक जिंक मोल्टन फॉर्म में पड़ा होगा एक कंटेनर में, उसके अंदर आप इसको डाल देंगे। जब उसके अंदर डिप करेंगे, उसकी जो अपर सरफेस होगी वो एक फ्लक्स अमोनियम क्लोराइड की बनी होगी, ताकि इसके अंदर जो जिंक है मोल्टन फॉर्म में है वो उसको ऑक्साइड से बचा सके, उसकी ऑक्सीडेशन ना हो जाए। अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो फिर उसके बाद आयरन की जो ऊपर जिंक की कोटिंग है वो नहीं होगी। इसलिए हमने एज ए फ्लक्स अमोनियम क्लोराइड के तौर पर एक लेयर लगाई हुई है, और इसके अंदर अब हमने क्या डाल दिया, जिंक का वो पीस डाल दिया जिसकी कोटिंग करना चाहते हैं, और उसका तकरीबन टेम्परेचर होता है 400 सेंटीग्रेड से 450 सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद आपने यहां से निकाल लेना है कुछ टाइम बाद। उसके बाद उसकी आपने कूलिंग करनी है, रूम टेम्परेचर पर ले आना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर उसके बाद आपने उसकी रूलिंग करा देनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये रूलिंग क्यों कराई है? हो सकता है कि इस आयरन के पीस के ऊपर आपने जो जिंक कोटिंग कराई है वो जिंक कोटिंग कहीं ज्यादा हो गई हो, कहीं एक्सेस हो गई हो। आपने उस एक्सेस जिंक को यहां से क्या करना होता है, उतारना होता है, ताकि वहां पर वो शीट क्या हो जाए, स्मूथली हो जाए, प्रेस हो जाए और क्लियरली अपैरेंट शेप आ जाए किसकी, जिंक की। फिर उसके बाद फाइनली आपने एयर कूलिंग के जरिए ले आना है, उससे थोड़ा सा ड्राई करना है, और उसके बाद ये आयरन शीट जो होगी ये लाइक टू कैसे लगेगी, आपको जिंक लगेगी, क्योंकि अब इसके ऊपर जो ये वाली लेयर है किसकी है, ये जिंक की आ चुकी है। तो इसको कहते हैं फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में पहला प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या था, वॉश करना वाटर से, सल्फ्यूरिक एसिड में डालना दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे आपने उसे दोबारा वाटर से वॉश करना है, ड्राई करना है, सुखाना है। फिर उसके बाद उसको जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में डालना है। वहां से निकालने के बाद आपने उसे हीट देनी है। हीट देने के बाद आपने उसे जिंक क्लोराइड के मोल्टन लिक्विड में डालना है, जहां जिंक मोल्टन स्टेट में है, पिघला हुआ जिंक है, ओनली जिंक है, आपने उसके अंदर डालना है। कुछ मिनट्स बाद वहां से निकालने के बाद उसकी कूलिंग करानी है, फिर रूलिंग करानी है। रूलिंग करने के बाद फाइनली वो आयरन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये था स्टूडेंट्स उसका फिजिकल मेथड, जिसको हॉट डिप मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ हीट दी है। ये बहुत ज्यादा बेस्ट मेथड होता है। उसके बाद एक होता है केमिकल मेथड, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लेने हैं। एक इलेक्ट्रोड हमारा इनोड है, जिसको हमने जिंक बनाया हुआ है, ये स्टूडेंट्स इनोड है, या जिंक एज इनोड काम करेगा। और एक ये हमने रॉड लिया हुआ, शीट ली हुई है, जिसके ऊपर हमने कोटिंग करानी है। ये स्टूडेंट्स एज ए क्या होगा, कैथोड होगा। इसको नेगेटिव रीजन से फेस से जोड़ देंगे, और ये इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन किसकी होगी, इनोड। इनोड हमारा क्या है, जिंक है। तो यहां पर इसका मतलब है जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जिंक जो होगा +2 में चेंज हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसका मतलब है आप लिख सकते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स इसकी आप ऑक्सीडेशन करा देंगे। ये कहां पे हुई ऑक्सीडेशन, एट द एनोड। उसके बाद जब ये जिंक यहां आ जाएंगे और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका होगा, +2, ये आयन में अब चेंज हो गए। ऐसा ऐसा ये जो रॉड है ऐसा ऐसा डैमेज होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, ये आयन में चेंज हो जाएंगे। अब ये आयन यहां मूव करेंगे, क्योंकि यहां आप इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं। यहां से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां पहुंच जाते हैं। और ये जिंक आयन जब इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ये किस चीज का रॉड है, ये आयरन का रॉड है। ये आयरन पे पहुंचेंगे, आयरन पे जाकर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब ये जो जिंक आयन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ये कहां पे प्रोसेस हो रहा है, ये स्टूडेंट्स कैथोड पे हो रहा है। वहां इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगे जिंक दोबारा सॉलिड आ जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी।
पहले ये जिंक आयन कहाँ मौजूद है सोल्यूशन में, उसके बाद ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ये रिडक्शन कहलाता है। ये स्टूडेंट्स रिडक्शन प्रोसेस है। तो यहां पर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने इसे हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव फेज करंट दिया, ये नेगेटिव दिया, ये एज ए नोड है, ये एज ए कैथोड है, ये जिंक रॉड है, ये आयरन की शीट है। यहां से एटम यहां आयन में चेंज होते हैं, ये आयन वहां चले जाते हैं, वहां जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। वो स्टूडेंट्स लेयर अब किसकी होगी, वो लेयर अब जिंक की होगी, क्योंकि शीट हमारी आयरन की है, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर आ जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। इस कोटिंग का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग या केमिकल मेथड कोटिंग। तो दोबारा रिपीट कर दूं, जिंक की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है पहले, फिर जिंक की रिडक्शन होगी। अब ये रिडक्शन प्रोसेस कहां पे हो रहा है, आयरन शीट पे हो रहा है। अब आयरन के ऊपर जिंक क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको बताना है कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये फिलहाल बाज़ औक़ात इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन करें, तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसे प्रोसीजर भी थोड़ा सा बता देंगे। बाज़ औक़ात इसका अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। तो अगर प्रोसीजर पूछ ले तो स्टूडेंट्स आपने इस प्रोसीजर को लिखना है और ये सारी बातें आपने एक्सप्लेन करनी है। डिटेल में मैंने बता दिया। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए स्टूडेंट्स तो आपने इसे सिर्फ डिफाइन करना है। उसके बाद बाजू का ये पूछा जाता है कि इसको केमिकल मेथड के जरिए एक्सप्लेन करें। ये फिजिकल मेथड है, ये केमिकल मेथड है, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहते हैं। तो आप इसे इसकी ऑक्सीडेशन भी करा दें, इसकी रिडक्शन भी करा दें और इस तरीके से इसके क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा आर्टिकल जिंक कोटिंग। तो आज मैं बताऊंगा इसको इनोड कोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जिंक एज ए इनोड काम कर रही है और उसके बाद आयरन की मुकम्मल तरीके से क्या कर रही है, हिफाजत कर रही है, उसे करूड होने से बचा रही है। और ये डिस्कशन की जाएगी कि इसको सैक्रिफिशियल का नाम भी देते हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, फिजिकल मेथड के जरिए और केमिकल मेथड के जरिए जिंक कोटिंग कैसे होती है। तो जिंक की कोटिंग का नाम है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस या जिंक कोटिंग या इनोड कोटिंग। तो इसको आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पुट कर सकते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बाज़ औक़ात आ जाता है तो आपने कंप्लीट लिखना है और इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल।